तो धमाका गाइस, मैंने आपके लिए एकदम बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी के लिए जो 24 तारीख को पेपर है हमारा, और आप कर लोगे इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर तो 100% कह रहा हूँ यार, मैं आपके 80 में से 70 प्लस नंबर लेकर मतलब आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज प्रिपेयर जरूर कर लें। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब इस टॉपिक्स को आप कहीं से वन शॉट देख लें या मैराथन देख लें, कुछ भी देखकर इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लें जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन में स्टार्ट करता हूँ और आप प्लीज हेडफोन लगा लें या ईयरफोन लगा लें, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भाई यहीं से ही पेपर उठेगा और बाकी और कहीं से नहीं उठेगा। अगर आ गया पेपर इसी में से, आप खुद देख लेना, तभी आगे मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, नहीं तो मत करना भाई। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। ठीक है, और जो बच्चा डर रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, वो भी कर ले भाई, इसको आराम से उसकी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे भाई। ये इतने आसान आसान टॉपिक्स हैं जो आपके कंफर्म पेपर में आते ही हैं, इसके अलावा और पेपर में कुछ भी नहीं आता भाई, बताऊं तो सच में। ठीक है, तो चलो फिर आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। तो सबसे पहले यार, हमारे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक क्वेश्चन तो 100% आता है 3 मार्क्स का, और उसके एमसीक्यूज भी आते हैं कुछ, तो वो आप देख लेना। बाकी मैं 20 एमसीक्यूज हैं जो उनको हटा रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन क्वेश्चन का बता रहा हूँ। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, उसको प्रिपेयर जरूर कर लें, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें डेट जरूर देखें, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि डेट हमें 1 अक्टूबर दिया होता है और हम गारंटी उसको देते हैं 20,000 पर एनम, यानी कि 20,000 पर ईयर की उसको गारंटी होती है, लेकिन हम फर्म को ज्वाइन ही किए 1 अक्टूबर से, तो यार उसके अंदर फिर माइनस करना, मतलब वो इंटू करके 6/12 से जो गारंटी निकलेगी वो गारंटी उसको दी जाती है। ठीक है, तो चलो फिर ये टॉपिक क्लियर कर लेना। तो हमारी दूसरी टॉपिक आती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो यार ये भी मतलब देख लेना यूट्यूब से उसका फॉर्मेट कैसा होता है, और बाकी सीख लेना। अगर तुम्हें मेरे से सीखना है तो मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो पूरा ले आ दूंगा। जो टॉपिक्स मैंने आपको बता रहा हूँ इन सब चीज़ों का एक वीडियो ले आ दूंगा, आप उसमें सीख लेना। ठीक है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन जरूर कर लें, क्योंकि उसमें से एक आता ही है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, मतलब इसको सीख लें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और अच्छा भी रहेगा। और गुडविल के जो सारे मेथड होते हैं, एपी और वेटेड एवरेज मेथड, और हमारे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी और एसपी, तो यार वो जरूर कर लें, क्योंकि यार उसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आता है, क्वेश्चन नंबर 20। आप जितने भी सैंपल पेपर हैं, जितने पीवाईक्यूज हैं, उठा लो और देख लेना। पक्का कह रहा हूँ, गुडविल का एक ना एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है, तो गुडविल को एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का उठेगा। ठीक है, बाकी गुडविल का एडजस्टमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कहते हैं। ठीक है, वो भी कर लो, जो हमारे गेनिंग टू सेक्रीफाइस में होता है। पहले कि हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, फिर उसके बाद हम उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू आता है, और बाकी क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको कर लेना, जो हमारे एडमिशन रिटायरमेंट सब में ये आता है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लें। ठीक है, अब हमारा एक जनरल एंट्री, हाँ जनरल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, डिजुलेशन का हमारा जनरल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर कर लें भाई, क्योंकि यार ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, हमेशा हमेशा आता ही है। अगर रिलेशन अकाउंट बनाना है तो जनरल एंट्री पक्का बनानी होगी भाई, चाहे रिलेशन हमें 3 मार्क्स का दे रहे हो, 3 मार्क्स का जनरल एंट्री दे रहे हो, उसमें आसान क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर जनरल एंट्री आया थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो प्लीज यार इसको जरूर प्रिपेयर कर लें, आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा और अच्छे मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जनरल एंट्री हो गया, एक हेड और सब हेड का जरूर क्वेश्चन कर लें, क्योंकि उसमें कभी एक क्वेश्चन आता है हमारा कितने का आता है, 3 मार्क्स का जरूर आता है, उसको भी कर लें। उसके अंदर जैसे मतलब बताना होता है कि हमारा जैसे मान लो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसके अंदर आता है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा हो गया सब हेड, और नॉन करेंट एसेट हमारा हो गया हेड, तो ऐसे मतलब आता है। ये भी बहुत आसान होता है यार, तुम आराम से कर सकते हो भाई, डरो मत यार। सोच रहे हो जो बच्चे फेल हो जाएंगे यार क्या होगा, भाई अकाउंटेंसी में बताऊं तो मुश्किल तो होता ही है, लेकिन अगर तुम अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो, तो पक्का कह रहा हूँ तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, डरो मत बिल्कुल भी, अच्छे नंबर आएंगे भाई। ठीक है, और एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर लेना, इन दोनों में ऑप्शनल आता है, कंपैरेटिव का करना चाहो तो कंपैरेटिव का कर लो, और कॉमन साइज का करना चाहो तो कॉमन साइज का कर लो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर लेना, 4 मार्क्स का ही जरूर आता है, कि बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, मतलब अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। और इसके अंदर भी चॉइस होती है कंपैरेटिव और कॉमन साइज में, कि इसके अंदर भी मतलब पीएनएल में बनाना चाहो और पीएनएल में बना लो, या बैलेंस शीट पे बना लो, तो चॉइस होता है इसके अंदर। अब आप देख लेना किस पे आपको बनाना हो। ठीक है, मैं तो कहूंगा भाई पीएनएल बहुत आसान होता है, पीएनएल पे बना लेना। ठीक है, मैं तो कहूंगा दोनों ही प्रिपेयर करके जाओ यार, क्या पता चॉइस ही ना है यार, दोनों में से किसी एक को बनाना, तो भाई दोनों प्रिपेयर करके जाओ, बैलेंस शीट भी और क्या नाम है पीएनएल अकाउंट भी, कंपैरेटिव का, दोनों प्रिपेयर करने जाओ, जो भी है मार के आ जाओ, एकदम फाड़ के आ जाओ पेपर एकदम,
अच्छे नंबर भाई आपको गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसमें से हमारे 4 मार्क्स का ये आता है, और एक अकाउंटिंग रेशियो का 100% क्वेश्चन आता है भाई। किसी भी वन शॉट वीडियोस को देख लो, 20 मिनट सीरीज एक है, मैंने कॉमर्स वाला सर का देखा है, 20 मिनट सीरीज का एक वन शॉट है, वो देख लेना अकाउंटिंग रेशियो का, आप बहुत अच्छा खासा क्लियर कर लोगे, बढ़िया होता है, ठीक है। जिसमें से 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, क्लियर कर लेना भाई, बहुत आसान होता है, ठीक। अब हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वो भी जरूर कर लें। कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग सारा कर लेना क्लियर। वैसे तो मैं तो बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग मुश्किल होता है, तो ऑपरेटिंग जरूर कर लें, क्योंकि यार सबसे डिफिकल्ट वही मेरे को लगता है, मेरे टाइम पे भी वही ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो तीनों चीज कर लें, ठीक है। अब हमारा आता है ड्राइंग, ड्राइंग के केसेस, भाई ड्राइंग के केसेस जरूर कर लें, खासकर वो एटीपी वाला, एवरेज टाइम पीरियड मेथड, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बच्चे उसी के अंदर ही फंसते हैं ज्यादा से ज्यादा। उसके एमसीक्यू बहुत ज्यादा उठते हैं, 5 से 6 एमसीक्यू तो आ ही जाते हैं, और साथ में क्वेश्चन के अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर भी केस दे देते हैं, एटीपी वाला, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं मतलब आसानी होता है यार, मैं खामखा डरा रहा हूँ, मुश्किल नहीं होता, आसानी होता है, कर लो, आसानी है यार, बस तुम उसके एटीपी याद कर लेना। मैं तो यही बोलूंगा, जैसे बिगिनिंग ऑफ मंथ हर हमेशा निकाल रहा है 3-3 हजार रुपए, तो भाई उसके अंदर हमारा एटीपी होता है 6.5, ठीक है, और मिड में निकाल रहा है 6। मैं तो बोलूंगा शॉर्टकट में भी ट्रिक है, अगर आप बोलोगे तो मैं शॉर्टकट ट्रिक भी आपके लिए ले आऊंगा, उसका आराम से आप याद कर सकते हो, ठीक। अब हमारा परचेस कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर, परचेस कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर का एक क्वेश्चन आता है, जो आप कर लेना, 6 मार्क्स का आता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है। 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, केसेस दे देता है, जिसके अंदर आपको कहता है इश्यू एट पार पे करो, परचेस कंसिडरेशन, प्रीमियम पे करो और डिस्काउंट पे करो, तो आप फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, आराम से कर लेना, 6 मार्क्स आपके अच्छे खासे बन जाएंगे, ठीक। और एक इश्यू ऑफ शेयर से भी परचेस कंसिडरेशन आता है, उसके अंदर 3 मार्क्स का आता है, तो ये बहुत आसान है यार, इसको जरूर कर लें, इसके जनरल एंट्री बहुत आसान है, आपके इसमें से 9 नंबर आराम से आ जाएंगे, एक इश्यू ऑफ शेयर का 3 नंबर और एक डिवेंचर का 6 नंबर, तो भाई आराम से इसको कर लें, बहुत आसान होता है यार, मैं सच कहूँ तो आपके लिए ऐसे ऐसे लेकर ही आया हूँ, ठीक। एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन कर लें, एडमिशन ऑफ पार्टनर को बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, उसका भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन उठता है, आराम से आप कर सकते हो। रिटायरमेंट का भी एक 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, उसको भी कर लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, सब कुछ देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मेरे हिसाब से बहुत आसान होता है, उसकी मेरे पास एक ट्रिक है, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपके लिए वो भी एक ला दूंगा, ठीक है। और यार हमारे एक सबसे मेन, जिसमें बच्चे बोलते हैं कि बहुत हम फंसते हैं, सबसे टफ हमें वही लगता है, प्रोराटा। भाई प्रोराटा कोई टफ नहीं है, बहुत आसान होता है, बस अब उसको करोगे तुम गलत ढंग से तो भाई मुश्किल तो लगेगा ही। अगर आपको भी उसकी कोई ट्रिक चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए भी एक ट्रिक ला दूंगा, कि मेरे पे भाई सभी चीजों की ट्रिक है यार, मैं भी ट्रिक बना के गया था, तभी अच्छे खासे मैंने नंबर स्कोर किए थे, ठीक है। तो प्रोराटा का भाई 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन उठता है, वो कर लेना, बहुत आसान होता है, आराम से कर लोगे, ठीक है। अब यार हमारा आता है लास्ट टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर, परचेस कंसिडरेशन, जो मैंने अभी पहले ही बता दिया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लें, और फिर आपके अच्छे खासे 80 में से 70+ नंबर आ सकते हैं। मैंने एमसीक्यू हटा के बताएं, बाकी एमसीक्यू भी कुछ बता दिए कि 4-5 ड्राइंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, और भी मैंने बहुत से देखे यार क्वेश्चन। गारंटी का भी एक उठ जाता है एमसीक्यू के अंदर कि लॉस हो रहा है क्या करेंगे, और थ्योरी उठ जाता है, तो थ्योरी भी थोड़ा मोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। मैं तो बोलूँ तो प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, लेकिन थ्योरी भी भाई करके जाओ, क्योंकि अगर आपका टारगेट है 90+ नंबर लाने का, तो भाई कुछ भी मत छोड़ो, सब कुछ पढ़ के जाओ। लेकिन आपको पास ही होना है, 80 में से 60 तक नंबर गेन करने हैं, तो जो मैंने बताया आप इनको कर लो, आपको कोई नहीं रोकेगा 60 नंबर लाने से, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या फिर आपने इन क्वेश्चंस को सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, इन सब जगहों पे देखा है, जो मैंने बताया हूँ, अगर इनमें से क्वेश्चन उठे हैं तो भाई प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। और अगर आपको इनके शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट में जरूर मुझे बता देना, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी दे दूंगा। तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।